नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि आज का ये कार्यक्रम कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज मीन राशि में प्रवेश किए थे, तब से आप लगातार देखते आ रहे हो कि आपके दैनिक रोजगार डेली वेजेस के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लग रहे हैं, इवन वो डाउनफॉल की तरफ आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में या तो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, या स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित करता हुआ ये समय पाया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर के करियर में जो ग्रोथ पहले 30 अक्टूबर के पहले बनी हुई थी, उसमें लगातार कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल बनते आ रहे हैं। 30 अक्टूबर के बाद में ही यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपके लिए नुकसान हो रहे हैं, या पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को राहु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। अपनी पंचम दृष्टि से कन्या राशि वाले जातकों को जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया है राहु महाराज ने, कि जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ पा रही है। आपकी डिजायर्स जो 30 अक्टूबर के बाद पहले आप बहुत सहज तरीके से पूर्ण कर लेते थे, अब प्रयास करने के पश्चात भी वो अवस्थाएं आपके पक्ष में बनकर आ नहीं पा रही। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में खटास देखने को मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का कुछ ना कुछ आपके पास लगा हुआ है। जब टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख रहा है, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, किंतु आपके हॉस्पिटलाइज खर्चे ये रुकने नहीं दे रहा। आपके लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा द्विस्वभावी बना दे रहे हैं। कोई भी कार्य करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा ना कर ऐसा कर लेते तो बेटर होता, इस प्रकार की द्विस्वभावी गतिविधियां, या फिर आप देख पा रहे हो कि ओवर कॉन्फिडेंस देकर आपके ही हाथों से चीजों को अस्त व्यस्त करवा रहा है। कई लोगों को आलस्य प्रवृत्ति तो कई लोगों को शॉर्टकट रास्ते की तरफ पहुंचाकर कहीं ना कहीं राहु महाराज हानि का योग बना रहे हैं। और साथ में ही नवम दृष्टि से मेहनत पहली स्थिति में तो करने का मन नहीं बनाने दे रहे, कर भी रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, उन स्थितियों को हम तक पहुंचने दे नहीं रहे हैं। किंतु अब जैसे ही राहु महाराज शनि के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आने वाले 8 महीनों में ये जो समस्याएं 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज निर्मित कर रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि राहु का शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, और शनि के नक्षत्र में प्रवेश होने के पश्चात राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण स्वतः से कमजोर हो जाते हैं। उसका कारण है कि ये शनि के छाया प्रतीत हैं। अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ये शनि के एजेंट होते हैं, और शनि के पक्ष में कार्य करना इनकी बाध्यता होती है। और शनि क्या है? तो शनि आपके पंचमेश हैं, और उनकी तरह जब ये कार्य करेगा तो आप देखेंगे अब से लेकर और 15 मार्च 2025 तक आपके दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का युग भी निर्मित होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके पार्टनर के करियर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, उसमें भी रिलीफ आएगा। आपकी अर्निंग में भी एकदम से किसी प्रकार का ऐसा योग बनकर आए जहां आपको लगे कि हाँ, अब मेरी अर्निंग भी बैलेंस हो रही है, और अपनी अर्निंग की दक्षता के दम पर मैं अपने और अपने परिवार की डिजायर्स, मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर पा रहा हूं। लग्न पर दृष्टि देकर आपके व्यक्तित्व में जो उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई थी, उन्हें भी यहां पर आपके पक्ष की स्थितियों में निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। आपके लिए जो आलस्य प्रवृत्ति, शॉर्टकट रास्ते, जिनकी वजह से गलत डिसीजन लेकर आप लगातार किसी भी प्रकार का लॉस कर रहे थे, जबकि कन्या राशि वाले जातकों को बुद्धिमता और चातुर्यमता का परचम फहराने वाली राशि कहा गया है। किंतु जब से राहु महाराज यहां आए हैं, आपके डिसीजन कहीं ना कहीं गलत पड़ रहे हैं। करने क्या जा रहे हैं, करके क्या आ रहे हैं, उसके परिणाम नेगेटिव हो रहे हैं। उन नेगेटिव परिणामों से बाहर निकालकर आपके लिए ज्ञानवक्ता के स्वरूप में बुद्धिमता, चातुर्यमता, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, उस शक्ति का परचम अब आप फहराते हुए पाए जाएंगे।
बेहद सुंदर अवस्था में आपका व्यक्तित्व पुनः से एक कमबैक इन 8 महीनों में करता हुआ पाया जाएगा। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों से जो संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो अब आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। और बहुत अच्छी अवस्था में एक और लाभ प्राप्त हो रहा है कि हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए, और अभी तक वो नहीं आ रहा था 30 अक्टूबर 2023 से। किंतु अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट की स्थितियां भी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। पहली अवस्था में तो 30 अक्टूबर के बाद में जो स्थितियां मैंने बताई है, अगर वो आपको देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। और आने वाले स्थिति में आपके जीवन में क्या क्या सुधार देखने को मिल रहे हैं, अगर थोड़े टाइम बाद भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी कमेंट में अवश्य रूप से लिख कर जाइएगा। ये समय आपके लिए 15 मार्च 2025 तक एक तरीके से पैर छोड़ने जैसी स्थिति का योग बना रहे हैं। और इतने समय से 30 अक्टूबर से जो ये पैर पकड़कर आपको एक जगह स्टक कर रहे थे, अब यहाँ फर्क क्या दिखेगा? तो फर्क ये दिखेगा कि पिछले लंबे समय से जो आप एक ही जगह खड़े थे, दौड़ेंगे भी नहीं तो एटलीस्ट चलते रहेंगे। और एक जगह खड़े होने से लाख गुना बेटर होता है कि हम निरंतर चलते रहें। जब हम धीरे धीरे भी चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का बहुत अच्छा चांस रहेगा, बट एक ही जगह खड़ा तो पानी भी गंदा हो जाता है। और उसी प्रकार की स्थिति का योग आपके लिए बहुत पक्ष स्वरूप में बनकर आ रहा है। अब क्या करना चाहिए ताकि इसके श्रेष्ठ कारक लाभ हमारे लिए निर्मित हो पाए? शाम के समय में ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना प्रारंभ कीजिए। राम नहीं करना है, बहुत से लोग इसे राम राहवे नमः कहते हैं, ये राम राहवे नहीं है, रांग गैसे गाय वाला ग, ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए एक माला सूर्य अस्त होने के बाद, और आपके सोने से पहले आप कभी भी कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये सर्प योग में प्राप्त हुआ है। और इस स्थिति के आधार पर यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये आपके लिए सोने पर सुहागा लगाने जैसा आशीर्वाद प्रदान करता है। क्या करना चाहिए? तो यदि आपके घर में पारे के शिवजी, स्फटिक के शिवजी या नर्मदेश्वर हैं, आप इनका रोजाना एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें 2-4 बूंद शहद की डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कीजिए। बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, घर के आसपास में कोई शिवालय है, और अगर आप रोजाना भी नहीं जा सकते, तो मैं कहूंगा इन आने वाले 8 महीनों में हर मंडे टू मंडे का संकल्प लीजिए कि भगवान शिव का कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक अवश्य रूप से करूंगा। और इस स्थिति के साथ में ही ओम रांग रहवे नमः का जाप करते हुए अभिषेक कीजिए। निश्चित रूप से जो राहु महाराज का पैर पकड़ने वाली गतिविधि का योग था, ये 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में आपके लिए बहुत बड़ी राहत देता हुआ पाया जाएगा। जो एक जगह स्टक आप हो गए थे, वहां से निरंतर अवस्था में आप चलना अवश्य रूप से प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।